हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारी साइंस की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग साइंस में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे स्टडी कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। किस पर बात करेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो क्या होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जब कोई सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, सिंगल रिएक्टेंट्स, ठीक है, किस में ब्रेक हो जाए? टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। ठीक है, अब ये अपने आप तो टूटेगा नहीं, कोई ना कोई यहाँ पर रीजन होगा टूटने के लिए। तो यहाँ एरो के ऊपर क्या लिखा जाता है? इसका रीजन लिखा जाता है। रीजन में जैसे क्या? हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सनलाइट हो गया या एनीथिंग एल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाए, हमारे सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा हो। तो इस रिएक्शंस का नाम क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में क्या बोला गया है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपका जो होगा, अगर ये हाइड्रेटेड है, कैसा है? हाइड्रेटेड, यानी कि इसके पास वाटर कंटेंट अवेलेबल है। और वैसे भी नाम लिखा गया है क्रिस्टल, तो जब भी क्रिस्टल लिखा जाता है इसका मतलब ये हाइड्रेटेड होगा। क्या होगा? हाइड्रेटेड होगा, यानी इसके पास वाटर अवेलेबल होगा। और अगर वाटर अवेलेबल है तो फेरस क्रिस्टल का कलर हमने दिखा रखा है, किस कलर का होगा? लाइट ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? लाइट ग्रीन कलर। तो हमारा फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O करके ये फार्मूला बनेगा और ये किस कलर में होगा? लाइट ग्रीन कलर में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में रख के क्या करना है? बर्न करना है। ठीक है, और बर्न किस पर किया जाता है? स्प्रिट लैंप होता है। क्या होता है? स्प्रिट लैंप में बर्न करना है। तो बर्न करने पे क्या चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे? हीटिंग करने के बाद क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो यहाँ पर इसका एक केमिकल इक्वेशन लिखा गया कि जब भी फेरस सल्फेट को बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। ओके, और 2 गैस निकलती है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जो गैसेज होती है ना, ये बहुत ही चोकिंग गैस है। चोकिंग गैस। चोकिंग गैस का मतलब ये हो गया जानलेवा होंगी। ये कैसी होती हैं? जानलेवा गैसेज होती हैं। ठीक है, अगर आप डाटा उठाकर देखेंगे तो यूएसए और इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ आपकी किस गैस की वजह से हुई है? SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से हुई है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय आपको एक प्रिकॉशन देना है, एक सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? कि यहाँ से बर्न करने के बाद जो ये गैसेज निकल रही हैं, ये जो गैसेज निकल रही हैं, ठीक है, इस गैसेज से आप दूरी बना रखेंगे। दूरी बनाने का मतलब क्या होगा? आप चेहरे पर मास्क लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप चेहरे पे क्या कर सकते हैं? मास्क लगा सकते हैं, जिससे ये आपके नाक में ना जाने पाए। ठीक है, यानी आपके शरीर से ये कांटेक्ट ना बनाने पाए। ठीक है, थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर रखेंगे। क्लियर? तो ओवरऑल क्या बात सामने निकल के आई कि अगर आपके पास कोई सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स में, यानी 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या लिया गया है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया गया। ठीक है, क्रिस्टल है, इसका मतलब वाटर रहेगा और ये लूज करेगा, यानी हीट करने पर ये क्या हो जाता है? द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। और कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज होके क्या कलर देगा? ये आपका व्हाइट कलर में हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाता है? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो रहा है, तो कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज होके किस कलर में जाता है? तो ये चेंज वाला कलर क्या बनेगा आपका? व्हाइट कलर होगा। कौन सा कलर होगा? व्हाइट कलर होगा। और जब ये हमारा हाइड्रेटेड होता है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में कौन से कलर में रहेगा? क्रिस्टल फॉर्म में कौन सा कलर होगा
आपका लाइट ग्रीन कलर होगा। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आपके सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाते हैं तो उस पेपर में ये एक एक पॉइंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट वो लोग एनसीईआरटी का दावा करते हैं और एनसीईआरटी से ही रहता है, बस हमें उन पॉइंट्स को क्या करना है, रिमेंबर करके चलना कि कहाँ से कौन सी चीज ये पूछ सकते हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि आप क्या करिए, उस कलर को नोट करिए। कलर क्या बनना, देखिए यहाँ पर बोला गया है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, यानी आफ्टर हीटिंग के बाद कलर कौन सा कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर मिलेगा। और बिफोर हीटिंग में ये कलर क्या था, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, पहले से बोल रखा था। तो बिफोर हीटिंग में ये किस कलर में था, लाइट ग्रीन। क्लियर? और क्या बात बोल रखा है कि डिकम्पोज होता है, टूट जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। देखिए फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड दोनों ऑक्साइड आप अलग अलग याद रखेंगे। फेरिक ऑक्साइड का जो फार्मूला हो रहा है वो क्या हो रहा है, Fe2O3। Fe2O3 ये हमारा क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड हो रहा है। क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, और फेरस ऑक्साइड क्या था आपका, Fe3O4, ये क्या था हमारा, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारा रस्ट कहलाता है। क्या रस्ट कहलाता है, रस्ट कहलाता है, यानी इसके साथ अगर वाटर कंटेंट भी अवेलेबल हमारा है तो ये हमारे किस में हो जाता है, रस्ट में हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फेरिक ऑक्साइड में यहाँ पर ब्रेक हुआ। ठीक है, और क्या बनता है साथ में आपके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमारे यहाँ पर बन रहा है। फेरिक ऑक्साइड आपका कैसा होगा, सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा। बाकी दोनों गैस है, गैस किस में होंगी, गैसेज में होंगी। ठीक है, नाम से ही पता चला, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये हमारे क्या है, गैसेज है। ठीक है, और ये गैसेज कैसी होती है, जानलेवा गैसेज होती है। इनसे हम लोग दूरी बनाकर रखते हैं, और जिन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ये गैसेज होती है वहाँ पर बहुत ही प्रिकॉशन लिया जाता है कि कहीं से भी कोई लीकेज ना होने पाए, क्योंकि डेथ होने के चांसेस इनसे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आप जब परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने समय आपको ये बात ध्यान देना है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स आर योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से जो गैसेस निकल रही हैं उस गैसेस की तरफ ना तो आपका माउथ होना चाहिए, ना ही किसी और स्टूडेंट्स का यहाँ पर पास में होना चाहिए। ठीक है, इससे आप दूरी बना के रखेंगे, या फिर सबसे बेटर चीज़ है आप मास्क लगा के रखिए, जिससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप ना जाने पाए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हमने बता दिए आपको। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, when a single reactants breaks into two or more than two products in the presence of some physical conditions like heat, electricity, sunlight, etc. ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट किस में ब्रेक हो जाए, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था आपका, एग्जाम्पल में लिया गया है FeSO4 और इसको हीट किया गया तो बना रहा है Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और फिर प्लस SO3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा हाइड्रेटेड FeSO4.7H2O, इसका मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। ये इसका कलर क्या होगा आपका, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट
ये व्हाइट कलर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब बर्न किया गया तो आपका बना है फेरिक ऑक्साइड। क्या बना है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, इसका कलर क्या होगा? तो इसका कलर होता है हमारा ब्राउन टू ब्लैक, ठीक है। अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड यानी कि जो फेरिक ऑक्साइड है, इसके ऑक्साइड के कलर के बारे में, तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है ग्रीन कलर में, येलो कलर में, रेड कलर में और ये ब्लैक कलर में, ठीक है। और अब जो हमारा आयरन है, ये आयरन ये हमारा ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होगा? ग्रे कलर का होगा। और आयरन में जब रस्ट लगता है Fe3O4 बनता है, तो ये हमारा ब्राउन कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का। क्लियर? और यहाँ पर जो हमारा गैस निकल रहा है, गैस कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस निकली है, ये गैस हमारी कैसी होती है? पॉइजनस होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। यानी इसको हम लोग डायरेक्ट कभी भी ले नहीं सकते हैं, इससे हम लोग बच के रहते हैं। क्लियर? तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आपके टॉपिक्स में क्या क्या दिया गया है। तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अगला एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दिया गया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। क्या लिया गया? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में? हीट की मदद से किया गया है। और इस किसमें बदलेगा? ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? क्विक लाइम, ठीक है। क्या होता है? क्विक लाइम, ठीक है। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कभी भी कार्बोनेट कहीं भी डिकम्पोज हुआ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर देगा, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देना ही देना है। और साथ में कौन सा दिया है आपको? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, ठीक है। और ये काम हुआ किसके प्रेजेंस में है? हीट के प्रेजेंस में। क्लियर है? यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलेंगे, क्विक लाइम बोला जाए, या कई बार इसको लाइम भी बोला जाता है। सिर्फ क्या बोला जाता है? लाइम बोला जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। क्लियर? और ये किस में इस्तेमाल होता है? ये हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो हमारा क्विक लाइम है ये किस में इस्तेमाल होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी एग्जाम्पल में ही आपको बता दिया गया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में इस्तेमाल किया जाए, तो प्रोडक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्या क्या पॉइंट आपको दिया गया है कि ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा हीट की मदद से कैरिड आउट हो रहा होगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट यानी हीट वाले वो पावर प्लांट होते हैं। तो ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी मदद से हो रहा है? हीट की वजह से होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है हीट की मदद से, या फेरस सल्फेट हीट की मदद से ब्रेक हो रहा है, तो ये सारे रिएक्शंस कैसे कहलाएंगे? आपके थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल और लिया गया है यहाँ पर एक्टिविटी 1.6 में। एक्टिविटी 1.6 में क्या बोला गया आपको? लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। और इस पाउडर का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। किस कलर का पाउडर है ये? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। और व्हाइट कलर के पाउडर को थर्मल डिकम्पोज किया जा रहा है, यानी हीट की मदद से इसको डिकम्पोज किया गया है। तो क्या होगा आपका कि जब भी आपका लेड नाइट्रेट हीट की वजह से डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा आपका? लेड नाइट्रेट हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है।
क्या बनेगा आपका? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैसेज आपकी बाहर में निकलेगी। ठीक है, बात करें अगर लेड ऑक्साइड के कलर की, तो लेड ऑक्साइड का कलर 3 कलर में मिलता है आपको। ठीक है, 3 कलर, कौन कौन से कलर मिलेंगे? रेड कलर में मिलेंगे, ऑरेंज कलर में मिलेगा और येलो कलर में। ऑरेंज, क्लियर? तो लेड ऑक्साइड आपका 3 कलर में अवेलेबल है। क्लियर? और लेड नाइट्रेट किस कलर में होगा? लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर, किस कलर में? व्हाइट कलर में अवेलेबल होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है, उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस किस कलर में होगा? ठीक है, कौन से कलर का होगा जो हमारा गैस बाहर निकल रहा है? तो जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, ये गैस कौन सी गैस निकली? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर में होगी? ब्राउन कलर। कौन सा कलर? ब्राउन कलर। ठीक है, तो ये हमारी ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। यहाँ पर जो आपकी गैस निकल रही है, आप डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया। तो ये जो गैस निकल रही है, ये कौन सी फ्यूम होती है? ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, और ये होगी कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आपका कलरलेस गैस होती है। ऑक्सीजन कौन सी होती है? कलरलेस। ठीक है, तो ये भी हमारा हीट की मदद से हो रहा है, तो कौन सा कंपोजिशन हो जाता है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। आई बात समझ में? एक्टिविटी 1.7 पे बढ़ते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इससे हम लोगों का मनोबल भी बना रहता है। ठीक है, बढ़ते आपका एक्टिविटी 1.7 पे। एक्टिविटी 1.7 में क्या किया गया है? आपको वाटर ले लिया गया है। क्या लिया गया है? वाटर लिया गया, एक मग में रख लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है। कितने इलेक्ट्रोड है? 2 इलेक्ट्रोड है। एक आपका एनोड है। एनोड आपका कैसा होता है? पॉजिटिवली वाला होगा। और एक कैथोड है। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव वाला होगा। इसको आप 6 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया गया है और एनोड को 2 टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब लगाकर इसको कवर कर दिया गया है ऊपर से। ठीक है, जिसमें क्या दिखा रहा है आपका कि एक आपका ग्रेफाइट रॉड का इलेक्ट्रोड उसके अंदर डिप हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको लगा हुआ है, ये ग्रेफाइट रॉड होती है। ठीक है, वाटर है बाहर और ये आपको बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ने के बाद आपको दिखेगा कैसे? यहाँ पे वाटर में आपको एक चीज और ध्यान देना है, ये जो वाटर लिया रहे आप, ये ग्राउंड वाटर लिया करिए। ठीक है, ग्राउंड वाटर या टैप वाटर। क्यों? क्योंकि जिससे ये आयन में इजीली ब्रेक हो सके। अगर हमारा डिस्टिल्ड वाटर या कोई और वाटर है तो उसमें क्या कर देना है आपको? कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देना है। ठीक है, क्या कर देना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना देना है। यानी इसके अंदर क्या ऐड कर देना है आपको? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट वाला, जिससे क्या हो जाए? ये इजीली आयन में ब्रेक हो सके और हमारा कंडक्शन होने लग जाए। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे क्या चीज देखने को मिलेगा? आप देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में आपका वाटर का लेवल ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो वाटर का लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादा हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल कम हुआ है। ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल ज्यादा होगा, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर का जो खाली जगह है, ऊपर का जो खाली जगह है, ये खाली जगह में आपको कौन सी गैस नजर आएगी? ऑक्सीजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस। जहां पे कम वॉल्यूम है, ठीक है, जो ऊपर का स्पेस बचा हुआ टेस्ट ट्यूब में, वो अगर हमारा लेस वॉल्यूम वाला है, तो लेस वॉल्यूम वाले में आपको कौन सा गैस होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। और जहां पर ज्यादा वॉल्यूम बचा है, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम बचा है, तो ज्यादा वॉल्यूम वाले में कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। मोर वॉल्यूम। क्लियर है? तो 2 चीजें आपको देखने को मिली। क्या देखने को मिला? कि जहां पर वॉल्यूम कम है, यानी कि वाटर लेवल ज्यादा हो, यानी क्या हो? वाटर लेवल हाई हो। ठीक है, हाई वाटर लेवल अगर दिख रहा है तो हाई वाटर लेवल के ऊपर कौन सी गैस दिखेगी? आपकी ऑक्सीजन गैस दिखेगी। और लेस वाटर लेवल में कौन सी गैस दिखेगी? हाइड्रोजन गैस दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों हुआ हमारा ऐसा कि हमारा जहां पर वाटर लेवल ज्यादा है, ज्यादा वाटर लेवल वाले में आपको ऑक्सीजन गैस दिख रहा है और कम वाटर लेवल वाले में आपका हाइड्रोजन गैस दिख रहा है।
तो इसको आप कैसे समझेंगे कि H2O जब भी लिखा जाता है तो H2O में आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो क्वांटिटी में कौन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपका ज़्यादा होगा। जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा हमारा गैस कंटेन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, इस प्रोसेस का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर। एक और बात यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, वो क्या है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो H2O हमारा ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होगा, H+ में और OH- में। ये इन दोनों चीज़ों में हमारा ब्रेक होता है। H+ हमारा कहाँ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसकी तरफ होगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा उधर, क्योंकि कैथोड आपका क्या है, निगेटिवली चार्ज है। कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज वाला कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी H+ अट्रैक्ट करेगा। और OH- जो कि हमारा निगेटिवली चार्ज आयन है, ये आयन किधर अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एनोड अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अच्छा, अब जहां पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट होने के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एनोड पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो एनोड पर हमारा क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमारा H+ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कैथोड पर होगा रिडक्शन। आई बात समझ में। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में हम आगे चैप्टर्स में बाद में रीड कर लेंगे, ओके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखने, क्या याद रखने, कि जिस इलेक्ट्रोड पे वाटर का लेवल ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस होगी, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर वाटर लेवल कम होगा उसके ऊपर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अब हाइड्रोजन हमारा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा कम होगा। आई बात समझ में। अच्छा, ये किस किस इलेक्ट्रोड पे ऐसा होगा, जो हमारा एनोड होगा, एनोड वाले पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और कैथोड वाले में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैथोड में आपका स्पेलिंग में H आता है। क्या आता है, कैथोड में क्या आ रहा है आपको, यहाँ देख सकते हैं कैथोड में क्या है आपका, H है। अगर कैथोड में H है तो H से हाइड्रोजन आप याद रखेंगे, और एनोड में पहले O मिल जाता है, शुरुआत में सबसे पहले O मिलता है, ठीक है। तो O फॉर ऑक्सीजन। अगर एक का याद है तो दूसरे की याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद रखे इसको, ठीक है, और भूलेंगे नहीं, ओके। और वीडियो यदि अच्छी लग रही होंगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, ओके। बढ़ते आगे टॉपिक पे अपने एक्टिविटी 1.8 पर। एक्टिविटी 1.8 में क्या कहा जा रहा है आपको, सिल्वर क्लोराइड लेना है। किस में लेना है, चाइना डिश में लेना है। चाइना डिश आपका एक प्लेट होता है, ठीक है, जो हमारे चाइना की मिट्टी से बना होता है, ठीक है। तो वो हमारी चाइना डिश कहलाती है। ये आपका एक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। उस पर क्या लेना है आपको, एक सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर आपका है AgCl, ओके। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा। कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर विंडो से देखिए क्या पड़ रहा है आपका, सनलाइट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है। तो सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड हमारा हीट होगा। क्या होगा, हीट होगा। और जब ये हीट होता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का जो भी आपका सिल्वर है, व्हाइट सिल्वर, ये सनलाइट पाते ही सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक होगा, ठीक है। अच्छा, सिल्वर और क्लोरीन में जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका सिल्वर है, सिल्वर कलर होता है हमारा एक चमकीला, ठीक है, लोग इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। तो इस सिल्वर कलर का कलर फेड हो जाएगा और ये कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, ये ग्रे कलर में हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन हमारा लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको आप नाम दे सकते हो फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
रिकॉल याद रहेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसी की तरह सिल्वर क्लोराइड की तरह ही आपको सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया है। क्या दिया गया है? सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, और ये किस कलर में है आपका? येलो कलर में है। किस कलर में है? येलो कलर में है। ये भी हमारा सेम टू सेम उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे हमारा सिल्वर क्लोराइड का हुआ था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक जब इस सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर और ब्रोमीन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट आया, तो सनलाइट आएगा तो सिल्वर और ब्रोमीन बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हुए हैं तो क्या होता है आपका? ठीक है, कौन सी चीजें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलती हैं? तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये हमारा कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहाँ यूज होगा? यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसी तरीके से आपका यहाँ पर सनलाइट अगर पड़ गया, तो सनलाइट अगर पड़ता है तो वो पूरी की पूरी फिल्म को क्या कर देता है? सिल्वर और ब्रोमीड को अलग करके पूरी पिक्चर को खराब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का जो इस्तेमाल होता था, इस तरीके की व्हाइट कलर की आपकी क्या होती थी? एक रील होती थी, मतलब ब्लैक कलर की, और ये कलर आप क्या होता है? एक कैमरा आता था, उस कैमरा में ये फिट किया जाता था, और ये तब तक नहीं ओपन किया जाता था जब तक ये पूरी रील क्या हो जाए? पूरी तरीके से रोल करके एक तरफ से दूसरी तरफ न पहुंच जाए। अगर बीच में आपने ओपन कर दिया और सनलाइट पा गया तो उतनी जगह की ये फिल्म आपकी क्या होती है? पूरी तरीके से खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से आपका लाइट यहाँ एक्सपोजर हुआ, तो यहाँ लाइट अगर आ जाएगा तो लाइट पाते ही क्या होगा? इधर इतना जगह पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल होता है, ये पिक्चर पूरी तरीके से आपकी ब्लर हो जाती है, पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है, ये किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग कॉमन देखें, क्या देखें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी हो रहा है तो ये हमारा एक तरीके का एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है? हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकता है। ठीक है, अगर ये कहीं से भी एनर्जी इनटेक कर रहा है, एनर्जी ले रहा है किसी भी रिएक्शंस को कैरी आउट करने में, तो अगर एनर्जी का इनटेक हो रहा है रिएक्शंस को कैरी आउट करने में या फिर रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, तो रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जहां पर आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो रिएक्शंस को कैरी आउट करने में, या फिर ये कहा जाए रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने में, तो वो रिएक्शन आपका क्या कहलाने लग जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब्स टू कैरिड रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर एक और एक्टिविटी कहा गया है कैरी आउट करने के लिए। एक्टिविटी में क्या कहा गया? 2 ग्राम आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। क्या ले लीजिए? बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस लीजिए, और इसमें आप 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिला दीजिए। अमोनियम क्लोराइड का मतलब हो गया NH4Cl। ठीक है, ये हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड। दोनों को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पे आपको क्या दिखेगा? क्या क्या बनेगा आपका? अमोनिया में बनेगा NH3 और बेरियम क्लोराइड बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा? H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, और कमेंट करके आप बताएंगे, या किसी तरीके से आप फोटो वगैरह कुछ भी खींच के बता सकते हैं कि कैसा हमारा बन रहा है, या फिर कहाँ पर कौन सा चीज होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन हमारा आपका एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा? ये रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी ये रिएक्शन किसकी मदद से हो रहा होगा? हीट की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, हीट करेंगे तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा।
तो यहाँ साइड में देखिए हमने आपके लिए एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए दे रखा है, तो इसको आप बैलेंस करके बताएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन हुआ है तो बेरियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, और इस रिएक्शंस को आपको बैलेंस करके बताना है। ठीक है, लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया, ये आधे घंटे की हो चुकी है। ठीक है, तो इससे आगे की पढ़ाई यानी क्वेश्चंस को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रयास करिएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जा चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, और इस वाले वीडियो में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको आगे के अपडेट्स पहुंचा सकें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।